सुप्रभात बच्चों, आज मैं इस वीडियो में सीताराम शेख सरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना शीर्षक का भाव स्पष्ट करने जा रहा हूं। प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत सीताराम शेख सरिया ने आजादी की पृष्ठभूमि में कलकत्ता वासियों की एकजुटता को दर्शाने का प्रयास किया है। दरअसल शीर्षक डायरी का एक पन्ना, वाकई डायरी लेखन साहित्य की एक विधा है। उच्च कोटि के साहित्यकार, उच्च कोटि के चिंतक, उच्च कोटि के विचारक डायरी लिखा करते हैं। उस डायरी में दिन प्रतिदिन की घटनाओं का जिक्र किया जाता है ताकि भावी पीढ़ी को अतीत के उन दृष्टांतों से परिचित कराया जा सके ताकि वे अपने वर्तमान की धरातल पर सुनहरे भविष्य का आकलन कर सके। ये बात उन दिनों की है जब देश गुलाम था। गुलामी की जंजीरों में हम सब जकड़े हुए थे और इन जंजीरों को काटने के लिए जी तोड़ परिश्रम किया जा रहा था। खास तौर से यह डायरी 26 जनवरी 1931 की है, 26 जनवरी 1931, और इस डायरी की बातें महज कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत है। डायरी ऐसी विधा है जिसमें जीवन की सच्चाई को ही अंकित किया जाता है। लेखक ने भी कुछ ऐसा ही किया है। खास तौर से इस डायरी के अंतर्गत कलकत्ता में मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों की एकजुटता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका समर्पण, उनका दृढ़ संकल्प चित्रित किया गया है। ऐसी चर्चाएं थी कि आजादी की लड़ाई में कलकत्ता वासियों का योगदान कुछ खास नहीं है, लेकिन डायरी की ये बातें बताती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में कलकत्ता के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनके हृदय में भी कुछ वैसा ही जोश था, उमंग था, उत्साह था जो शेष भारतवर्ष में था। इसलिए किसी खास क्षेत्र पर ऐसा आरोप लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं हो पा रहा है, वाकई डायरी की बातें पढ़ने के बाद इस लौकिक चर्चाओं से मुक्ति मिलती हुई दिखती है। यानी यह कलंक धुलता हुआ दिखता है और लोगों में ऐसी आशा जगती है कि काम कलकत्ता में भी हुआ था, हो रहा था, और लोगों को और भी एक सूत्र में बंधकर, एकत्व के भाव से जुड़कर स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था। कलकत्ता के लोगों ने भी 26 जनवरी 1931 को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। झंडे फहराए गए थे, जुलूस निकाले गए थे, अच्छी साज सज्जा थी शहर की, जिसे देखकर अंग्रेजी पुलिस दांतों तले उंगली दबा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वाकई यदि इस आंदोलन को नहीं कुचला गया तो फिर हमें मुंह की खानी पड़ेगी। 26 जनवरी 1931 के दिन पुलिस ने शहर के बड़े बड़े पार्कों और सार्वजनिक स्थलों को सुबह से घेर लिया था। पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि 4:24 पर मोन्यूमेंट के नीचे जो सभा होने वाली है वहां कोई नहीं पहुंचे। और कलकत्ता निवासियों ने भी पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया था कि 4:24 पर सभा होगी ही, पुलिस को जो करना है कर ले। यानी एक तरह से खुला चैलेंज था।
बच्चों, ये जानना जरूरी है कि जब देश के लोग, समाज के लोग एकता के सूत्र में बंधकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें कोई भी शक्ति विखंडित नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और यह तो स्वतंत्रता की लड़ाई थी। स्वतंत्रता की लड़ाई वाकई एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें संपूर्ण भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भारतीय गुलामी की इन जंजीरों से ऊब चुके थे, उसे काटकर फेंकना ही उनका परम लक्ष्य था। और इसे काटने के लिए यह जरूरी था कि सारे भारतीय एकजुट हों, एकता के सूत्र में बंधें, दृढ़ संकल्प हो उनका, क्योंकि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए या दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह का अपना नेतृत्व दिखाया, भारतीय उनके पीछे हो चले और समग्र देशवासियों की एकजुटता का परिणाम है कि हमें आजादी मिली। पुलिस कमिश्नर को भारतीयों द्वारा इस तरह का अल्टीमेटम दिया जाना कि हम सभा करके ही रहेंगे, वाकई एक इस तरह का ऐसा चैलेंज था, ऐसी लड़ाई थी जिसके आगे अंग्रेजी सरकार नतमस्तक हो चुकी थी। वाकई सुभाष बाबू ने भी इसका नेतृत्व किया था, दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इसका नेतृत्व किया था। भले गिरफ्तारियां हुई, सुभाष बाबू पर भी लाठियां चली, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम बोलना नहीं छोड़ा। भले ही खून के फवारे छूटे, स्त्रियां भी शामिल थी, लड़कियां भी थी, सबने लाठियां खाई। सबको लाल बाजार पुलिस के लॉकअप में बंद किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। फिर इसके बाद वे कांग्रेस कमेटी में ऑफिस गए जहां उनका उपचार हुआ और इस तरह फिर कार्यक्रम की समाप्ति हुई। सबका फोटो लिया गया, घायलों का समुचित इलाज कराया गया और वाकई डैडी की बातें इस कलंक को धोने के लिए काफी है कि कलकत्ता के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसे न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही उसकी अवहेलना की जा सकती है, बल्कि यह एक स्वागत योग्य कदम था। धन्यवाद।